पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सोमवार को गुना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति और हाल ही में गुना के फतेहगढ़ क्षेत्र में हुई निर्मम हत्या पर तीखी टिप्पणी की। दिग्विजय सिंह ने गुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा में हुए किसान की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने मांग की कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि वह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए 28 अक्टूबर को गणेशपुरा जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के साथ हुई घटना पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि स्थानीय पुलिस ने खिलाड़ियों को पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दी। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा ये कहने पर कि क्रिकेट टीम को उन्हें बताकर निकलना था। इस पर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये राज्य में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह असफल रहे। दिग्विजय सिंह ने SIR और मतदाता सूची को लेकर कहा कि बिहार में 2003 में SIR को लागू करने में 2 साल लगे थे, लेकिन इस बार इसे केवल 1 महीने के अंदर कैसे कर लिया गया। SIR के मापदंडों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 2003 के बाद पहली बार वोट डालने वालों को नागरिकता प्रमाणित करनी होगी, लेकिन इसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इससे संबंधित पिटीशन पर निर्णय नहीं लिया है और उसी के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इस मामले को लेकर गंभीर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहल की है कि हर पोलिंग बूथ पर गैर वाजिब तरीके से जोड़े गए वोट काटे जाएं और जो सही मतदाता छूट जाए उन्हें जोड़ा जाए। फतेहगढ़ के पास उसकी अब घोर निंदा करते हैं और इस निर्मम हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं स्वयं और जयवर्धन कल मुस्कान परिवार से मिलने जाएंगे। ऋषि हमारे स्थानीय विधायक और वहाँ दाग में शामिल हुए हैं। पूरी सहानुभूति हमारे उस परिवार के साथ है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया बात यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में सन 2003 में हुआ था, सीधा करो मोबाइल, और 2 साल लगे थे। अब इन्होंने केवल 1 महीने के अंदर लगभग 7 से 8 करोड़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे करते समझ में नहीं आया। 62 लाख वोट कट दिए और 20 लाख वोट जोड़ दिए, जिसमें 5 लाख वोट ऐसे जोड़ दिए जिन्होंने आवेदन ही नहीं दिया था। इन सब बातों पर एक शंका हम लोगों को होती है, किस प्रकार की रिपोर्ट बना के दी और किस प्रकार की सूची बनी। खैर, एक और बात सामने आई है कि जो SIR के मापदंड तय किए गए हैं उसमें यह है कि जिसने पहली बार 2003 के बाद वोट डाला उनको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि वे यहाँ के नागरिक हैं, उनका वोट होना चाहिए। और नागरिकता प्रमाणीकरण करने के लिए 11 उन्होंने डॉक्यूमेंट का बताया है, लेकिन उसमें उन्होंने आधार कार्ड को शामिल नहीं किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को शामिल करने का निर्देश दिया। ये आपत्तिजनक है और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सामने प्रयास करना चाहिए। तीसरा, हमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो पिटीशन डली हुई उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। ये भी एक हमारी भी चिंता का विषय है, क्योंकि उसके आधार पर चुनाव हो रहा है। अब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद इंफ्रेक्चर्स हो जाएगा, पूरा बेबुनियाद हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात का दुख है कि इस मामले में जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, कांग्रेस पार्टी
मामले में बहुत गंभीर है और पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसमें काफी पहल की है। हम लोगों का ये प्रयास है कि हर पोलिंग बूथ पर जो गैर वाजिब रूप से वोट जुड़े हुए वो काटे जाए, जो गैर वाजिब तरीके से वोट जोड़ दिए काटे जाए, छूट गए वो जोड़ा जाए। ये हम लोगों का प्रयास है। फतेहगढ़ के पास उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस निर्मम हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं स्वयं और जयवर्धन कल हिंदुस्तान को परिवार से मिलने जाएंगे। ऋषि हमारे स्थानीय विधायक और वहाँ दाद में शामिल हुए हैं। पूरी सहानुभूति हमारे उस परिवार के साथ है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया